वेलकम बैक आदि का ऑफिशियल ब्लॉग। आदि ऑफिशियल ब्लॉग में हम आप लोगों के समक्ष ये ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि आज के कलिकाल युग में आदि जो उस सनातन धर्म को गुण रहस्यों को जानकारी करना करना चाहते हैं, तो हमारे आदि ऑफिशियल ब्लॉग को आप लोग को फॉलो करो, कमेंट करो और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम उस चीज को उजागर करते हैं जो सनातन धर्मों का गुप्त से गुप्त गुप्त रहस्यों की उसमें जानकारी रहस्यमयी चीजों का ज्ञान अंकित है। उस चीज को जो पुरातन धर्म से जो परमात्मा का वेद पुराणों का में अंकित है, उस शब्द को मैं उजागर करता हूँ ताकि आप लोग हम लोग उस ज्ञान के सुन के उस रहस्य रहस्य के सुन के ज्ञान प्राप्त करके अभ्यास करके आप परमात्मा तक खुदा तक ईश्वर की ध्वनि का पहचान सकते हैं और परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इस चीज को आपको हम 100% गारंटी कह सकते हैं। और आगे जानकारी के लिए आपको कमेंट करें। हम अपने डिस्क्रिप्शन में हम अपना मोबाइल नंबर दे देंगे और हमसे बात करें। 100% हम जो भी बताते हैं सत्य बताते हैं और किसी प्रकार से झूठ प्रपंच का हम सहारा नहीं लेते हैं। जो वास्तविक चीज है, जो सनातन धर्म की क्वालिटियां हैं, वो हम उजागर करते हैं। क्योंकि हमारे सनातन हिंदू धर्म है, सनातन धर्म में हिंदू हिंदू धर्म में कि ऐसे ऐसे जैसे वेद पुराण और जितना भी तरह के ग्रंथ हैं, सब सत्य से परे है, सब सत्य की ओर है, सब सत्यता को उजागर करते हैं। जो वास्तविक चीज परमात्मा का हाथ से हाथ से अंकित है, उनको हम उजागर करते हैं। जिनको ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से जो उत्पन्न हुए हैं, जो कहा गया है, जो आपको ऋषि मुनि तपस्वी जिन्होंने रिसर्च करके देखा है, सुना है, जानकारी किया है, उसको हम इस ढंग से उजागर करते हैं और कहते हैं और प्रैक्टिस कहिए अभ्यास कराते हैं कि आप उस चीज को जानकारी के आप सुन के नहीं विश्वास करें, आप स्वयं इस चीज को जानकारी करके या स्वयं अभ्यास करके इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। कहा कि इस चीज का ज्ञान देते हैं योगी सन्यासी महात्मा यूट्यूबर वगैरह देते हैं, लेकिन हम ज्यादा झूठ प्रपंच का हम सहारा नहीं लेते हैं। कहिए कि जो सत्य चीज है उस चीज को हम उजागर करते हैं। हमने कहा था उस परमात्मा को अंश को आप सुनना चाहते हैं। जो नाद ब्रह्म के विषय में हमने उस चीज को कहा था कि नाद ब्रह्म का जब ध्वनि आता है, कंपन आता है, तो उस कंपन में आपको पूरी इंद्रियां, आपको दसों इंद्रियां प्रफुल्लित हो जाते हैं। जैसे फूल की तरह, कमल के फूल की तरह अनुभव होता है। अपने शरीर में इतना अंदर से पीसने पीसनेस कहिए, शांति कहिए, खुशी कहिए, ये सब उजागर होने लगते हैं। कहा कि धीरे धीरे उस अभ्यास को करते जाएंगे, उस नाद ब्रह्म की ओर हम आपको आकृष्ट कराना चाहते हैं। उस नाद ब्रह्म की ओर आप जाएंगे
तो धीरे 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 सन्न सन्न करके सैन्य सैन्य माने धीरे धीरे उस रफ्तार को, उस टाइमिंग को आप बढ़ाते जाएं। हमने कहा था कि दोनों कान में आप रुई डाल के सुखासन में बैठ के आप उस क्रिया को करते जाएं और ध्यान से सुनते जाएं। यदि जो आंख बंद है, कान बंद है, आपको ध्यान उस कर्ण के अंदर आत्मा की, चाहे अंदर की जितना भी आत्मिक जो कहिए सुनने का एक आंतरिक सुनने का कर्ण रहता है। आप कहिए कि अंदर की ऐसी आवाजों को आप सुन सकते हैं कि शायद बाहर की आवाजों से आपको खुशी ना मिले, लेकिन उस आवाज को सुनकर आपको खुशी अनुभव जरूर होगा। कहा कि उस नाद ब्रह्म में जब ढूकते जाएंगे, अब गहराई से उतरते जाएंगे, उतरते 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 एक समय ऐसी आएगा, एक समय ऐसा ध्वनि आपको सुनाई देंगे। हमने कहा था कृष्ण कृष्ण जी का वासुली आपको सरस्वती माती का बीना, महादेव जी का डमरू, अन्य वादक जितना भी प्रकार के वादक हैं वो सब आपको आंतरिक मन में ही, आंतरिक दिल में ही, आत्मा में ही सुनाई देना चालू कर देंगे। जब उसी को जोगी, सन्यासी, बैरागी, तपस्वी, वो लोग सुरति कहते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। जब ब्रह्म के अंश को आप सुनेंगे तो आपको ऐसी अनुभव होगा कि आप कहा न जा सकते किस खुशी में आपको ज्ञान का उत्पन्न करके धीरे 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 करके उस गहराई को, उस ज्ञान को आप प्राप्त करेंगे कि आपको खुशी होगा। इस अभ्यास को करके आपको हानि नहीं पहुंचेगा, आपको लाभ ही होगा। आप इस चीज को, हमारे आदि ऑफिशियल ब्लॉग को आप गौर से सुने और अभ्यास करें और अपने भव सागर कहिए, चाहे परमात्मा को प्राप्ति कहिए, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं कि आप हर एक आदमी से, हर एक जोगी सन्यासी से, चाहे परमात्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे खुदा हो, चाहे ईश्वर हो, आप सब चीज से, चाहे आपको साईं बाबा हो, चाहे रामकृष्ण हो, चाहे राधे कृष्ण हो, सब चीज से, सब चीज, सब आदमी से कनेक्टेड हो सकते हैं। अरे भाई ठहर जा, ठहर जा, ठीक है, दे रहे हैं। कौन गुब्बारे? मुझे दो गुब्बारे। कौन सा ये? नहीं दो, मुझे दो जी। क्या? अंकल दो गुब्बारे दे दो, मुझे दो दो। अंकल दो जी दे दो। लाओ पैसा। किसका है? दोनों का है? हाँ, लो बेटा। पैसा तो ले दिया, भाई बहन हो। चलो बच्चे वगैरह आ गए, दुकान है उसके में थोड़ा किसी पर उसका दुकान कर रखे हैं, उसमें बच्चे लोग आए थे लेने के लिए।
इसके कारण बीच में रुकावट आ गया, उसके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। तो कह रहे थे कि जैसे ध्यान लगाते हैं, जैसे इस ढंग से, तो हम अभी कुर्सी कुर्सी पर हैं, जैसे गदा कोई सी आसन में नहीं, लेकिन थोड़ा अच्छी आसन रहते हैं तो अच्छा रहते हैं। इस ढंग से, इस ढंग से देखिए, इस इस ढंग से है ना, जैसे बैठ लेते हैं, ऐसे ऐसे नीचे आ गया, जैसे बैठ रहता है, कोई भी आसन में नहीं। जैसे मान लिया कि आप ज्यादा देरी तक आप बैठ सकते हैं, ज्यादा देरी तक आप बैठ सकते हैं, जिससे आसन में असुविधा नहीं हो, बैठने में असुविधा नहीं हो। और पहले पहले शुरू आप क्या कहें, 15 से 20 मिनट का ध्यान करें, हैं, ध्यान करें कि उस चीज को सुने। जैसे आंख मूंद लिए, कान में रुआ डाल लिए, हमारे पास तो रुआ नहीं है, लेकिन आप लोग के पास रुआ उपलब्ध करके आप रुआ कान में डालें और सन सन सुनते जाएं। पहले पहले आपको ये कहते हैं कि झिंगुर जैसे आवाज आएंगे, जरूर आएंगे। हर एक मानव के दिल में, आत्मा में, गहराई में ये ध्वनि छिपा रहता है और धीरे धीरे उजागर होते हैं, जिसको परमात्मा खुदा अल्लाह के जो कहते हैं अंश रहता है, खुदा का अनुकंपा रहता है, उसको जल्दी प्राप्त होते हैं, जल्दी सुनाई देते हैं। लेकिन हर एक प्रत्येक मानव के पास ये ध्वनियाँ 24 घंटा, 24 घंटा ये चलते रहता है। इस ध्वनि को आप सुनते जाएंगे तो ऐसी गहराई गहराई अनुभव होंगे, ऐसे रहस्यमय चीज को अनुभव होंगे कि आपको कहा नहीं जा सकता है कि इस चीज को ऐसे आज के डेट में ये ध्वनियाँ सुनाई देंगी। क्योंकि ऐसी ध्वनियाँ आते हैं, ऐसे मान लिया कि यदि जो आपको ध्यान करते करते सुनाई देते देते कोई आत्माओं का आपसे कंसल्ट करने के लिए ललायत रहते हैं, आपसे उस ध्वनि में आपको चाहे जोगी हो, सन्यासी हो और बैरागी हो, जो उस स्तर के साधु सन्यासी रहते हैं, जो आपको ज्ञान देने के लिए, आपसे कनेक्टेड होने के लिए वो ललायत रहते हैं, आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। अभी जो उस ध्वनि तक, उस सन सन अभ्यास से आप उस चीज को प्राप्त करते हैं, गहराई से सुनाई देते हैं, उस आवाज़ों को ग्रहण कर लेते हैं, उसको कैच कर लेते हैं, तो आप उस चीज को अधिकारी हो जाते हैं। कनेक्टेड होने का आपको अधिकारी हो जाते हैं कि आप जिस भी आत्म गहराई से जिस भी महात्मा हो, चाहे जोगी हो, सन्यासी हो, चाहे परमात्मा हो, जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे भी देवी देवता हो, चाहे आप सराय हो, जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको कनेक्ट होने में कोई रोक नहीं सकता है। आप इस चीज को सन सन करके ब्रह्म नाद को सुनते जाएं, और तरह तरह की रहस्यमयी चीजों का ज्ञान प्राप्त तो होता ही है, लेकिन आपको ऐसे ऐसे शुद्ध आत्माओं से बातें होंगे, आत्माएं से बातें होंगे कि आपको लगेगा जिंदगी में कुछ है ही नहीं, सब है परमात्मा का अंश से जुड़ा हुआ है। हम भी परमात्मा में धीरे 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 करके विलीन होते चले जा रहे हैं। हम्म, हम्म, हम्म। विलीन, जैसे कहते हैं विलीन होते चले जाएंगे। जैसे कहते हैं कि यदि जो इस शब्द को सुनते हैं, इस शब्द को, ब्रह्मनाद को सुनते हैं, हमने कहा था आहत अनाहत, आहत ऐसी नाद है, आहत ऐसी नाद है, लेकिन एक दूसरे को टकराव से, जिससे कोई
2 बर्तन हैं, 2 बर्तन में यदि टकराते हैं तो खनक की आवाज़ आते हैं, जो आवाज़ आते हैं उसको आहत कहते हैं, माने आहत, जिससे टकराव होता है। 2 वस्तुओं के टकराने से जो आवाज़ आते हैं उसे आहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद, अनाहत नाद ऐसी कहते हैं कि स्वम जो नाद ब्रह्म कहते हैं, श्रुति कहते हैं, वो स्वम को बिना टकराए हुए उस आवाज़ को सुनाई देते हैं। ताकि ऐसी एक परिस्थिति आएँगे, सुनते-सुनते एक ऐसी परिस्थिति आएँगे कि जैसे कोई भी मंत्र का उच्चारण होते हुए आप सुनाई देंगे। जैसे वो आपको कहते हैं, ओम नमः शिवाय, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, जितना भी तरह के वेदों में अंकित है, शास्त्रों में अंकित है, आप उस चीज़ को उस ब्रह्मनाद के मार्फत से उस चीज़ को सुन सकते हैं। क्योंकि जो आपकी ग्रहण करने की शक्तियाँ हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मजबूत हो जाते हैं और उस मजबूती के कारण आपको सुनाई देना चालू हो जाते हैं। क्योंकि आप यदि जो परमात्मा के ध्यान लगाते हैं, तो परमात्मा के ही शब्द को सुनाई देंगे। जिस भी चीज़ को ये आम आम आदमी के विषय में तो कहा नहीं जा सकता है, जिस पर भी आप ध्यान लगा के कहेंगे वो आपके बस में आएँगे ही। लेकिन विशेष रूप से इस चीज़ को ध्यान नहीं दीजिए कि क्या है क्या है, लेकिन आप यदि जो परमात्मा खुदा और आपको तरह-तरह के देवी-देवताओं से कनेक्टेड होना चाहते हैं, तो आप इस ब्रह्मनाद को अभ्यास को बढ़ाते हुए रहिएगा, सन-सन बढ़ाते हुए रहिएगा। जो कहते हैं कि योगी महात्मा सन्यासी लोग कि हमारी ये सिद्धियां प्राप्त हो गया, हमारी ये सिद्धियां प्राप्त हो गया, हमारी ये सिद्धियां प्राप्त होते हैं। लेकिन आप पहले उस अभ्यास को धीरे धीरे से धीरे धीरे सैन्य सैन्य करके आप धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाएं। तय आपको लगेगा कि हाँ, जो आदि ब्लॉक में जो सिखाए जाते हैं, आपको बोले जाते हैं, कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है। आप विश्वास न हो, आप हम पर विश्वास क्यों करेंगे? आप स्वयं उस क्रिया के करके देखें। यदि जो कोई ऐसी क्रिया जानकारी बारे साधु महात्मा ज्ञानी आदि जो मिलते हैं, तो आप उनके नज़दीक शिष्य बन के उनके उनके नज़दीक साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, आप उनसे शिष्य बन के, शिष्य ग्रहण करके आप इस क्रिया को संपन्न करा सकते हैं। तब कंडीशनर है साहब जी। तब कंडीशनर ना वीडियो बना रहे हो देर में बना देते हैं। डब कंडीशन ये है, डब है, डब है। ना ये वाले ना अरे आइए, डब है नहीं सामने यार, ये हाँ तब आयो हाँ। कंडीशनर कंडीशन कहाँ, हम नहीं है इसमें, क्या है तुम्हारी जानकारी है? ना डॉक्टर दुकान देख लो यार। ठीक है, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो करें ही, और ऐसे ऐसे ब्लॉगों का आगे पार्ट्स में जानकारी दूंगा। लेकिन इस चीज़ को आपको अस्थाई रूप से करना चाहते हैं, जानकारी करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को सुनना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। इस अब मैं आदि ऑफिशियल को बंद करने जा रहा हूँ। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर जरूर करें और हमारी ये मोटिवेशन को बढ़ाते रहें। जय श्री राम, जय सनातन धर्म का। हर